अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 10 का चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम का टॉपिक 1.1 मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को बहुत ही आसान वर्डिंग में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो जैसा कि आप सबको पता है, कंप्यूटर क्या है? एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें मिलियंस ऑफ स्विचेस लगे हुए हैं। अब उन स्विचेस से करंट फ्लो कर रहा है, ऑन ऑफ की स्टेट है, 0 1 की स्टेट है। अब इसको बताने का मकसद क्या है? देखें, कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हमारे पास, जिसे हम क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन इनपुट की फॉर्म में देते हैं, वो उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देता है। अब कंप्यूटर हमारी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड नहीं करता, इसलिए उसको पहले इनकोड किया जाता है। तो मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन क्या है? मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम कहते हैं कि मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन रेफर टू हाउ इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ अंडरस्टूड बाय द मशीन हार्डवेयर। आपको पता है, हमारे पास जितनी भी कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कौन एग्जीक्यूट करता है? हमारे लिए उसका सीपीयू उसकी एग्जीक्यूशन करता है। तो मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन को इनकोड किया जाता है। इनकोड का मीनिंग होता है इन्फॉर्मेशन की फॉर्म को चेंज करना। अब लेट सपोज अगर हमने कोई किसी फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी है तो वो क्या करेगा? उस इन्फॉर्मेशन की फॉर्म को चेंज करेगा। आपको पता है, कोई भी प्रोसेस, कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन से पहले हमारे पास मेमोरी में स्टोर होता है, वहाँ पे से सीपीयू उसको फेच करता है और एग्जीक्यूट कर देता है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन अब मेमोरी में स्टोर है उसको अंडरस्टैंड करना सीपीयू के लिए आसान है। तो इसके लिए जो हम रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन, जो कि कौन सी फॉर्म में होती है? जिसे हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स। रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो विद द हेल्प ऑफ बाइनरी डिजिट्स की जा रही होती है, जो कि होते हैं जीरोज़ और वन, जिसे मिलाकर जिसकी कम्बिनेशन से हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? मशीन लेवल लैंग्वेज है या कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होती है वो 0 1 0 0 1 की इस तरह की फॉर्म में होती है। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी डिजिट हमारे पास होता है। बाइनरी की हमने पढ़ा है, दो ही फॉर्म्स हैं, या तो वो 0 है या तो 1 है। तो इसमें ये जो एक है इसको हम कहते हैं सिंगल बिट, ये हमारे पास दूसरी बिट है। तो बाइनरी में हमारे पास दो ही स्टेट्स हैं, 0 और 1। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इनकोड करते हैं बाइनरी की फॉर्म में, जो कि है मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन में। जैसे एग्जांपल दी हुई है 5 को हमने रिप्रेजेंट किया है बाइनरी में एज 101। अब कंप्यूटर के लिए डायरेक्ट 5 को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, लेकिन वो 101 को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फर्दर जब हम इस चैप्टर में आगे मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे ये कन्वर्जन होती है। आपके ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर से कैसे हम बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं, ये हम इस चैप्टर में फर्दर आगे मूव कर देखेंगे। तो इसी के साथ होता है आस्की कैरेक्टर्स को हम उसी तरह से बाइनरी वैल्यू होती है। इसके लिए एक आस्की कोड होता है। आस्की से शायद आप पहले भी फेमिलियर हों, इसको कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी कि जितने भी हमारे पास आस्की में टोटल हमारे पास 128 कैरेक्टर्स आते हैं। हर कैरेक्टर का आस्की कोड उस फॉर्म उसमें स्टोर्ड है। जैसे ही आप वो कैरेक्टर एंटर करते हो तो ऑटोमेटिकली उसकी जो बाइनरी वैल्यू है उसके ज़रिए कंप्यूटर जो होता है वो रिकॉग्नाइज कर देता है कि यूज़र ने ये कैरेक्टर एंटर किया है। उसी तरह जो हमारे पास डिफरेंट कलर्स होते हैं इमेजेस में जो हम यूज़ करते हैं, वो कम्बिनेशन ऑफ बाइनरी वैल्यूज़ रेड, ग्रीन और ब्लू से बनते हैं। ठीक है, चूंकि हमारे पास जो भी कलर बनता है वो 3 ही बड़े कलर से बनता है, RGB जिसे हम बोलते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू से। तो हमने किसी भी कलर की बाइनरी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें उसके इन कलर्स का कम्बिनेशन की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स, फर्दर मूव करते हैं डाटा टाइप्स की तरफ कि कितने टाइप्स का डेटा होता है, किन इकसाम का डेटा होता है जिसको हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कैरेक्टर्स और बुलियन वैल्यूज़ के डाटा को हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हम बारी बारी देखते हैं ये डाटा होता क्या है। इंटीजर्स कौन सा डाटा होता है? इंटीजर्स कोई भी हमारे पास एक फ़िक्स नंबर होते हैं। जैसे हम कह लें 8 है, हमारे पास 10 है, 100 है। ये क्या है? हमारे पास एक फ़िक्स नंबर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? इंटीजर। इंटीजर आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट bit, leftmost bit indicated the sign positive or negative. For example, an 8-bit integer values from -128 to 127 signed or 0 to 255 unsigned। मतलब ये है कि इंटीजर कोई भी हमारे पास एक फिक्स नंबर होगा जिसे फिक्स नंबर ऑफ बिट से रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। अब लेट सपोज हमने जैसे कहा 5, लास्ट टाइम हमने देखा 5 की बाइनरी क्या थी? 101। अब
इस बाइनरी वैल्यू में जो इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट। अब इस वैल्यू में देखें तो इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट कौन सी है, इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट है हमारे पास 1। तो ये डिसाइड करेगी कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कोई भी साइन नहीं है इसका मतलब है नंबर पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे इसके साथ माइनस है इसका मतलब नंबर जो है नेगेटिव है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास ना 8 बिट का इंटीजर वैल्यू है, कोई भी 8 बिट की इंटीजर वैल्यू है, अमूमन तौर पर हमारे पास एक करैक्टर को स्टोर करने के लिए 8 बिट्स ही होते हैं। तो उसकी वैल्यूज़ में कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, -128 से लेकर +127 तक तमाम साइंड वैल्यूज़, और उसी तरह 0 to 255 अनसाइंड वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये साइन क्या चीज़ है। साइन कहते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ की दोनों की रेंज आ सकती है, और अनसाइंड होता है ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़। तो इंटीजर आपको समझ आ गया होगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक हमारे पास पॉइंट डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में होता है, जिसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लें 15.5, 0.45, कोई भी एक डेसिमल पॉइंट नंबर को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंसीडर करते हैं। करैक्टर्स का हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास कुछ करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई इनकोडिंग स्कीम होती है कि किस तरह से उस डाटा को इनकोड किया जा रहा है और फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। अभी हमने आस्की का जिक्र किया था, वो एक इनकोडिंग स्कीम है। उसी तरह एक यूनिकोड की इनकोडिंग स्कीम है। ये सारी इनकोडिंग स्कीम भी इस चैप्टर में आगे चल के हैं, हम इनको भी स्टडी करेंगे। तो उसके बाद है हमारे पास जो डाटा टाइप है वो है बूलियन वैल्यूज़। बूलियन वैल्यूज़ हमारे पास रिप्रेजेंटिंग ट्रू और फॉल्स होती है। बूलियन वैल्यूज़ की दो ही स्टेट्स होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू रिप्रेजेंट करती है 1 को, फॉल्स रिप्रेजेंट करती है 0 को। तो इस तरह से डाटा हमारा रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। अगर हम इसको रिकॉल करें तो इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में एक फिक्स नंबर होता है, ठीक है, जिसको कोई भी फिक्स नंबर ऑफ बिट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास एक डेसिमल नंबर होता है जिसको हम बाइनरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करैक्टर्स में कोई इनकोडिंग स्कीम यूज़ करके हम उसको बाइनरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बूलियन ट्रू और फॉल्स को सिंपल 1 और 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आप देख रहे होंगे कि नेक्स्ट जब हम फर्दर इस चैप्टर के लेक्चर्स की तरफ मूव करेंगे तो हम देखेंगे कैसे हम इंटीजर वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, इसके रूल्स, इसकी कन्वर्जन कैसे होती है, ये इंशाल्लाह हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे।